हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ रिसेंटली आपने ऐसा आर्टिकल देखा होगा कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी, जहां पर सोल्जर्स पीठ में जेट पैक लगा के घूम रहे हैं। भारत सरकार ने ये बोला है कि टेंडर हम फ्लोट करने के लिए रेडी है। जो भी कंपनी इंटरेस्टेड है भारत को जेट पैक बेचने के लिए और उसके अलावा रोबोटिक म्यूल बेचने के लिए, वो अपना टेंडर सबमिशन डाल सकती है February 6, 2023 तक। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही जल्द भारतीय सेना में आपको इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स आपको यूज करते हुए दिखेंगे जेट पैक्स, स्पेशली चाइना बॉर्डर के करीब। तो रोबोटिक म्यूल क्या है ये मैं बाद में डिस्कस करता हूं, बट फर्स्ट चलते हैं जेट पैक्स पर, क्योंकि जेट पैक्स को लेकर रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। आज के समय रशियन आर्मी हो, इवन यूनाइटेड किंगडम के रॉयल मरीन और यूएसए के आर्मी हो, ये सारे जेट पैक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड प्राइमरीली एक ही कंपनी है जो दुनिया भर में ये जेट पैक्स बेच रही है, वो कंपनी है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज। तो चलिए जानते हैं जेट पैक्स काम कैसे करता है और इन द फ्यूचर आपको किस तरह के जेट पैक्स देखने को मिल सकते हैं। ना ग्रेविटी इंडस्ट्रीज का ये वेबसाइट, और यहाँ पर आपको इनकी ब्रांडिंग भी दिख रही है, ग्रेविटी फाइट क्लब। ये जो अपना सूट है जिसको एक टाइम पे सोशल मीडिया पे आयरन मैन सूट के साथ कंपेयर किया जा रहा था, क्योंकि देखिए मार्वल की मूवी अगर आपने देखी होंगी तो आयरन मैन भी इसी तरीके से उड़ता है। ऐसा ही लगता है कि उसके पीठ, हाथों पर और पाँव पर जेट पैक्स लगे हुए हैं और ऊपर वो फ्लोट कर रहा है। तो जो कंपनी है ग्रेविटी, जो कि प्राइमरीली ब्रिटिश कंपनी है, बट रिसेंटली ये ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुकी है। तो इनका एक पूरा किट आता है जिसमें आपको एक हेलमेट मिलता है, उसके साथ साथ एक पूरा सूट मिलता है। इस सूट में 3 इंजन होते हैं नॉर्मली, बट इसके अलावा इसका वेरिएंट्स भी है जिसमें आपको 5 इंजन भी मिल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाथ में बूस्टर है तो ये थोड़ा सा डेंजरस नहीं है, कभी भी तो ये फट सकता है। तो देखिए ये लोग क्लेम करते हैं कि इनका पूरा किट बहुत ही ज़्यादा सेफ है और केरोसिन को काफ़ी बार ये लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। बात ये भी चल रहा था कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्लीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल यूज़ करने वाले हैं ये लोग। और मेन जो थ्रस्ट पूरे जेट पैक में वो पीछे के इंजन से आती है, मतलब पीठ वाले इंजन से, और सामने जो हाथों के बूस्टर्स है वो सिर्फ बैलेंस बना के रखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी मान के चलता है कि अगर पीछे से बहुत ज़्यादा कोई थ्रस्ट आए तो उससे आपकी बॉडी सामने को गिर सकती है। तो इसीलिए एक नेचुरल पोज बनाने के लिए हाथों में ये थ्रस्टर्स लेके गए हैं जो बैलेंस के लिए काम आते हैं। ना ये भी हो सकता है कि आपने इस तरह के जेट पैक्स के पोस्ट कई जगह देखे होंगे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या यही फ्यूचर होने वाला है। जिस तरह से हमने सोचा था आयरन मैन सूट की तरह पीठ में थ्रस्टर्स होंगे, पाँव में थ्रस्टर्स होंगे, बट हाथ हमारे फ्री होंगे, क्या उस तरह के जेट पैक्स नहीं आने वाले? तो देखिए उस तरह के जेट पैक्स पर अभी काम चल रहा है। यूएसए का जो डार्पा है, जिस तरह से इंडिया का डीआरडीओ है उसी तरह से यूएस में है डार्पा। उसके अलावा ग्रेविटी इंडस्ट्री का भी एक डिपार्टमेंट है जो ग्लाइडर टाइप जेट पैक्स बनाने के लिए अभी कोशिश कर रहा है। मगर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जब ये ग्लाइडर टाइप जेट पैक्स बनेंगी तो उससे यूज़ करने के समय आपको बहुत हाइट से उड़ना होगा। ये आपको एक एक्स्ट्रा ग्लाइड करने में मदद करेंगी जब आप हाइट से जंप करोगे, रेदर देन आपको ज़मीन से पुश करके ऊपर उठाने में। तो रिसेंटली आपने शायद देखा होगा जो कुछ बॉलीवुड मूवीज़ आई है, जैसे शाहो हो गया, उसके अलावा पठान में भी इस तरह के जेट पैक्स यूज़ किए गए हैं। तो इन द फ्यूचर इट विल बिकम अ रियलिटी विद अ प्रॉपर सूट एंड हेलमेट। अदर देन दैट जो भी वीडियोस आपने सोशल मीडिया में देखी होंगी उसमें जेट पैक्स को सी फ्लोर में यूज़ किया जा रहा होगा। आपको एक शिप से दूसरी शिप में जानी है, कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कोई मेडिक को पहुंचाना है एक शिप से दूसरे शिप में, तब जेट पैक्स का यूज़ किया जाता है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ये काम कैसे करेगा, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के। तो देखिए पहाड़ों में भी जेट पैक्स का यूज़ हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। उसका प्रूफ दिया है नेटो के एक रीसेंट एक्सरसाइज ने जो पूरी दुनिया ने देखी है। नेटो का रीसेंट एक्सरसाइज जो कि नेटो ने कंडक्ट किया है, एक माउंटेन वॉरफेयर एक्सरसाइज स्लोवानिया में। स्लोवानिया एक यूरोपीय देश है और नेटो का कंट्री भी है। तो यहाँ पर पहली बार ग्रेविटी का सूट यूज़ किया है मेडिक्स। तो ये एक्सरसाइज ऐसा हुआ था कि मान लीजिए कोई रास्ता है, पहाड़ों से घिरा हुआ है एक साइड से, तो वहाँ पर अगर कोई ट्रक आपको पहुँचाना है, ट्रक से चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, मेडिक्स या फिर सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करना, तो वो बहुत स्लोली आपको जाना होगा। तो बट अगर हम ये जेट पैक्स यूज़ करते हैं तो क्या वो रास्ता 3 to 4 मिनट्स में क्लियर हो सकता है? तो यही बात जानना चाहिए। तो यही बात जानने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। इन जेट पैक्स ने ये करके दिखाया। नेटो के सोल्जर्स जेन्युइनली शॉक्ड थे कितनी एफिशिएंट है ये जेट पैक्स, कितना जल्दी एक बड़ा डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं ये। बट मैं यहाँ ये ऐड कर दूँ कि ये जेट पैक्स का भी एक बड़ा लिमिटेशन है।
एक बार में ये जेट पैक सिर्फ 5 मिनट के आसपास ही यूज़ हो सकते हैं। 5 मिनट के बाद उनको फ्यूल की ज़रूरत होती है या फिर उनका इंजन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। नाउ इसके अलावा भी जो लिमिटेशन है वो है सोल्जर्स पर। जो भी सोल्जर्स इन जेट पैक्स को यूज़ करेंगे उनका हाथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हो अपनी हैंड्स पर। तो ये कॉन्स्टेंटली हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो हम जेट पैक्स को माउंटेन्स में भी मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा तो आप वो 7 से 8 गुना कम टाइम पे कर सकते हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर फिर से ऐड कर दूँ, वो छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, 5 मिनट के अंदर जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि इसको किसी भी एनवायरनमेंट में यूज़ किया जा सकता है, जो सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट है इंडिया के लिए, क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट पे यूज़ करने वाले हैं चाइना के खिलाफ। बट अभी भी ये डिसाइड होना बाकी है कि क्या हम ग्रेविटी का ही जेट पैक्स यूज़ करने वाले हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री का, क्योंकि टेंडर से रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो बहुत ही जल्द ये हमें पता लगने वाला है कि हम कौन से जेट पैक्स परचेज करने वाले हैं, कौन से कंपनी से। तो ये तो गया जेट पैक्स के बारे में। अब बात करते हैं रोबोटिक म्यूल्स के बारे में। रोबोटिक म्यूल्स जो हमने एक और टेंडर दिया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, कुछ समय पहले एक वीडियो आई थी जिसमें चाइना ने दिखाया था कि उन्होंने एक बड़ा सा रोबोटिक याक तैयार कर लिया है। एंड रोबोटिक म्यूल भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, क्योंकि अब जब भी आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइज होगी तो उनको बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैरी करना होगा, तो उनको बहुत सारा वेट भी कैरी करना होगा। तो इसीलिए आपके पास रोबोटिक म्यूल या फिर रोबोटिक याक जैसे इक्विपमेंट होने चाहिए जो खुद ही बहुत सारा वेपन्स, बहुत सारा वेट मिलिट्री सोल्जर्स के लिए कैरी कर पाए बहुत बड़ा डिस्टेंस पर। एंड ये आज के समय बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज एशिया और यूरोप की इस तरह के रोबोटिक म्यूल्स सेल कर रहे हैं, जिससे हम इनको परचेज कर सकते हैं। बट सैड बात यहाँ पर क्या है पता है, चाइना इन चीज़ों को अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर रहा है, जबकि इंडिया को इन्हें बाहर से परचेज करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये हमारे लिए। इनोवेशन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसे अपने ही देश से परचेज कर सकें, क्योंकि हमारे देश में DRDO के अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में रोबोटिक म्यूल जैसे अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स तैयार करते हो। तो होपफुली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हम इन द फ्यूचर इन सारे डिसएडवांटेजेस को चेंज कर सकते हैं एंड हमारे देश को और भी सेल्फ रिलायबल बना सकते हैं। सो टू गैदर मोर अवेयरनेस अबाउट दिस मैटर, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, अपने आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर, और उन्हें भी हमारे प्यारे भारत के इंप्रूवमेंट के मैटर को लेकर सेल्फ अवेयर बनाए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर डेली न्यूज़ अपडेट्स लाइक दिस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।